हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग संस्कृत का 9वां लेसन स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, जिस तरह से प्रत्येक पाठ शुरू से लेकर के 8 लेसन तक हम लोगों ने पढ़ा है, पाठ परिचय, पाठ का अनुवाद, उसके बाद से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी काम करते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी काम करते हैं, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और लास्ट में ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद जी के बारे में जानते हैं, जो कि एक हमारे भारतीय समाज के बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। आप लोग आर्य समाज नाम सुने होंगे, डीएवी स्कूल का नाम सुने होंगे, ठीक है। सब चीज इन्हीं के योगदान से सब पूरा हुआ है। आइए थोड़ा जानते हैं क्या कुछ है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद निबंधात्मक पाठ का मतलब हुआ ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है। ओके, चलिए आइए देखते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय क्या है? लिखा गया है, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। यानी हमारे आधुनिक भारत में समाज सुधारक और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति कह सकते हैं। कौन थे? तो हमारे स्वामी दयानंद जी थे। आगे देखिएगा, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके इन्होंने भारतीय समाज में बड़ा योगदान दिया। यानी कि आर्य समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो हमारे स्वामी दयानंद जी ने किया था। अगला लाइन है बाबू, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण भी इनके कार्यों के का विशेष पहलू है। याद रखिएगा, जो हमारे भारत में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता जगा, तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान जरूर रहा कि लोगों के अंदर सामाजिक चेतना जगी, इससे वो राष्ट्रवादी बने, हमारा भारत आजाद हो पाया। और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे देखिएगा। समाज की अनेक बुरी प्रथाओं का नाश कर इन्होंने शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, कहने का मतलब एकदम मुक्त हो जाता है, अपने जीवन में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसको फिर से कुछ किसी भी चीज की लालच मोह माया नहीं होती है। ये सब तत्व ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आगे लिखा गया है सर, यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं। समाज की अनेक बुरी प्रथाओं का इन्होंने नाश किया, इन्होंने शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। याद रखिएगा, अनेक बुरी प्रथाओं, जैसे किताब में हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने बाल विवाह जो है इसको खत्म किया। इन्होंने जो विधवा विवाह की प्रथा थी, इसको शुरू किया, इन्होंने इसमें योगदान दिया। आगे भी बहुत सारी प्रथाएं हैं, छुआछूत की भावना को इन्होंने खत्म किया। आगे देखिएगा, यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और समाजोद्धार में अनेक योगदान को निरूपित करता है। यह जो पाठ है, समाज में किस तरह से स्वामी दयानंद जी ने योगदान दिया, इन सभी चीजों के बारे में है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। अनुवाद, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, मध्यकाल में अनेक कुरीतियां थी। जी हाँ, मध्यकाल में बहुत सारी बुराइयां थी। मध्यकाल कब से कब तक आपको बताया गया था, याद आ रहा है? सन 500 से लेकर के 1500 तक के काल को मध्यकाल कहा जाता है। याद रखिएगा, सुनिएगा। तो मध्यकाल में अनेक कुरीतियां थी। भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, असमानता, अस्पृश्यता, धर्म के नाम पर आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दुखद स्थिति, शिक्षा की कमी आदि अनेक दोष प्राचीन समाज में थे। आगे देखिएगा, इसलिए अनेक दलितों ने हिंदू समाज को त्याग कर धर्म परिवर्तन कर लिया मजबूरी में। आगे लिखा है, ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 19वीं शताब्दी में कुछ धर्म सुधारक भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने सत्य का प्रचार किया और समाज की असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्हीं में प्रमुख थे हमारे स्वामी दयानंद जी। वे विचारों की व्यापकता, समाज सुधार और संकल्प शक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। याद रखिएगा, वो जो भी विचार करते एकदम व्यापक होता था। समाज सुधार में उन्होंने अपना योगदान दिया और संकल्प शक्ति के लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कौन? स्वामी दयानंद जी। यानी जो कहते थे, जो संकल्प करते थे, उसको पूरा करते थे। आगे देखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। बताइए, दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रांत यानी गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, उनका बाल्यकालीन नाम मूल शंकर था। यानी उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। याद रखिए, उनका बचपन का नाम ही था मूल शंकर। आगे लिखा गया है, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने संस्कृत में प्राप्त की थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा किसमें प्राप्त की? संस्कृत में प्राप्त की थी। उनका परिवार कर्मकांडी था। जी हाँ, कर्मकांडी परिवार था दयानंद सरस्वती जी का परिवार। यानी जो पूजा पाठ में सर लिप्त होते हैं, लगे रहते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, धर्म, भजन, कीर्तन,
ये सभी रगे रहते हैं, उनको कर्मकांडी परिवार कहा जाता है, याद रखिएगा। शिवरात्रि के अवसर पर मूल शंकर ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहा है। ध्यान दीजिएगा, शिवरात्रि का जो त्योहार होता है उस दिन शिव जी पर प्रसाद वसाद चढ़ाया जाता है। तो स्वामी दयानंद जी ने देखा कि जो उस पर प्रसाद चढ़ाया गया था उसको एक चूहा खा रहा था। ध्यान दीजिएगा, यह देखकर उन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। अरे हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, चूहा आकर खा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह देखकर उनको मूर्ति पूजा से अनास्था का मतलब हुआ, उनसे मन हट गया। आगे लिखा गया है सर, इसके बाद उनकी छोटी बहन की मृत्यु हुई और उसके बाद से उनकी छोटी बहन मर गई। आगे देखिएगा सर, और उनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया, अर्थात उन्होंने भगवान को मानना छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसके बाद घर छोड़कर वे विभिन्न विद्वानों और साधुओं की संगति में रहे और अंततः मथुरा में बिरजानंद नामक अंधे विद्वान के शिष्य बन गए। याद रखिएगा, यानी कहाँ चले गए? मथुरा में चले गए। जब गुरु की खोज में हो गए तो मथुरा जाकर के उनके गुरु कौन बने? बिरजानंद नामक एक जो कि अंधे थे। आगे लिखा गया है, वहां उन्होंने वैदिक धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, यानी वैदिक यानी कि वेदों को सबसे ज्यादा पढ़ा। बिरजानंद के उपदेश से उन्होंने अपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य प्रसार में समर्पित कर दिया। उन्होंने जहां तहां जाकर धर्म के आडंबर और पाखंड का खंडन किया, यानी कि धर्म के नाम पर बहुत लोग पाखंड करते हैं, आडंबर रचते हैं, इन सभी चीजों का उन्होंने खंडन किया। उनके द्वारा अनेक पंडित पराजित हुए और उनके विचारों को स्वीकार किया, यानी कि पंडित लोग भी उनसे हार गए और उनके विचारों को उन लोगों ने सपोर्ट किया। ये थोड़ा सा है दयानंद जी के बारे में, यानी उनकी जीवनी कह सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, उन्होंने स्त्री शिक्षा का मतलब होता है कि महिलाएं भी पढ़ें। आगे देखिएगा, विधवा विवाह यानी विधवाओं को भी जीवन जीने का अधिकार है। उनकी शादी विवाह का व्यवस्था, छुआछूत को उन्होंने दूर किया, बाल विवाह को नष्ट किया, जैसी बुराइयों को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। समाज सुधार के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक महान ग्रंथ लिखा। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश। याद रखिए, कौन? सत्यार्थ प्रकाश। ओके, चलिए अगला है, वेदों के महत्व को समझाने के लिए उन्होंने वेद भाष्य संस्कृत और हिंदी में तैयार किया। संस्कृत और हिंदी दोनों में तैयार किया, यानी कि इन्हें कहने का मतलब है वेदों के महत्व को लोगों को समझाने के लिए, अपने अनुयायी का मतलब होता है उनके जो भी शिष्य होते हैं उनको समझाने के लिए इन्होंने स्वयं वेद भाष्य की रचना संस्कृत और हिंदी दोनों में तैयार किए थे। याद रखिएगा। अगला है, नई शिक्षा प्रणाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब उस समय सुनिएगा, नई शिक्षा प्रणाली का प्रचार करते हुए उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बताइए तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। किन्होंने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। याद रखिएगा। आगे लिखा गया, सर आर्य समाज ने समाज सुधार और शिक्षा सुधार के कार्यों को मूर्त रूप दिया, यानी कि इसने समाज सुधार माने समाज को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस संस्थान को इन्होंने बनाया था। आगे देखिएगा, यानी इसमें जो भी लोग जुड़ते थे वो भी इन्हीं के रूल को फॉलो करते थे, इन्हीं को पालन करते थे, और जिस तरह उन्होंने समाज सुधारा, उन्होंने जो उपदेश दिया उन्हीं उपदेशों का पालन करके वो लोग भी लोगों को सुधारने का काम किए, समाज को सुधारने का काम किए। आगे देखिएगा, आज आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं, खाली भारत में नहीं देश विदेश में भी फैली हुई हैं। वे समाज की बुराइयों को मिटाने और शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य कर रही हैं। समाज में जितनी बुराइयां वो सारी खत्म करने का प्रयास कर रही हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में DAV नामक से विद्यालय समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु यानी 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों द्वारा आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, यानी कि DAV जो चलता है एक संस्था, बहुत जगह बहुत प्रत्येक जिला में सर स्कूल भी है DAV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है? दयानंद एंग्लो और ये वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज होता है, इस तरह से सुनिएगा। तो DAV नाम से जो विद्यालय था, इनकी मृत्यु यानी कि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उनके अनुयायी यानी कि जो भी उनके चेला थे, यानी जो भी उनके साथ रहते थे, उन लोगों ने इसकी स्थापना की। वर्तमान शिक्षा पद्धति के और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा, यानी कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। वाकई में समाज सुधारने में इन्होंने यानी दयानंद सरस्वती जी ने और इनकी जो संस्था है आर्य समाज को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, अभी भी बहुत जगह पे सर याद रखिएगा। चलिए, तो अगला टॉपिक क्या है? परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, स्वामी दयानंद जी का चैप्टर है। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधार और शिक्षा के उद्धारक थे। याद रखिएगा,
इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकारा गांव में हुआ था, याद रखिएगा। हाँ, टेकरा भी बहुत लोग बोलते हैं। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर किनके बचपन का नाम था? तो दयानंद सरस्वती जी का नाम था। आगे देखिएगा, बचपन में ही शिवरात्रि पर्व के अवसर पर मूर्ति पूजा से ये मोहभंग हुआ, यानी कि मूर्ति पूजा से ये दूर भाग गए, मूर्ति पूजा में इनका विश्वास उठ गया। आगे देखिएगा, बहन की मृत्यु के बाद इनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और इन्होंने घर को त्याग दिया। मथुरा में अंधे विद्वान बिरजानंद से शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिएगा, उन्होंने समाज की बुरी प्रथाओं का विरोध किया। जी हाँ सर, और बुरी प्रथाओं में क्या क्या था? तो मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, छुआछूत को विरोध किया, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, धर्माडंबर यानी धर्म के नाम पर जितने भी लोग आडंबर करते हैं उस चीज का विरोध किया, स्त्री शिक्षा का विरोध किया और स्त्री शिक्षा का विरोध किया, यानी कि जितने भी लोग स्त्रियां शिक्षा न ले, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण न करें, इस चीज का उन्होंने विरोध किया कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करें, इस चीज का इन्होंने सपोर्ट किया, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, और विधवाओं की दयनीय स्थिति, यानी जो विधवा हो जाती थी उनका शादी ब्याह नहीं होता था। आगे तो सती प्रथा चला था, जब कोई व्यक्ति मर जाता था उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो इन सभी चीजों का इन्होंने क्या किया सर? तो विरोध किया। आगे देखिएगा, अगला है, स्वामी जी ने समाज सुधार हेतु कई कार्य किए। स्वामी जी माने कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की। वेदों का संस्कृत हिंदी में भाष्य किया, याद रखिएगा, यानी वेद भाष्य को संस्कृत और हिंदी में इन्होंने लिखा, स्वयं लिखा था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का इन्होंने पुनरुद्धार किया। जो गुरुकुल पहले चलता था कि लोग जाकर अपने गुरु की यहाँ पढ़ाई करेंगे, वही आर्य समाज एक तरह से कह सकते हैं, उसी प्रकार का रूप है। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किन्होंने? तो स्वयं दयानंद सरस्वती जी ने किया था पहली बार। डीएवी विद्यालय की प्रेरणा इन्होंने दी। तो इनके अनुयायियों ने कब खोला था बताइए? तो 1883 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज की शाखाएं आज भी देश विदेश में कार्यरत है। जी हाँ सर, आर्य की समाज की जो शाखाएं हैं, जितने भी ब्रांचेज है, आज भी देश और विदेश सभी जगह पर हैं। स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। चलिए, अगला है उनका योगदान। तो उनका योगदान क्या रहा? तो उन्होंने समाज को सुधारा, यानी समाज सुधारने में अपना योगदान दिया। शिक्षा सुधारा, यानी कि शिक्षा व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा हो, महिलाएं भी शिक्षित हो, इस चीज में उन्होंने अपना योगदान दिया। राष्ट्रीयता की चेतना का प्रसार किया, यानी सभी लोग राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र के प्रति सभी लोगों का प्रेम हो, भाव हो, इस चीज में इन्होंने योगदान दिया। धर्म की शुद्धता और वेदों की ओर लौटने की प्रेरणा दी। वेदों की ओर लौटने की प्रेरणा किन्होंने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए, अब अगला टॉपिक है वो प्रश्न उत्तर। ध्यान से देखिएगा, इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आपको ये वाला आंसर लिख कर लाना है। ध्यान दिए, अपने क्वेश्चन को समझिएगा। स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? या स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे? हिंदी में 5 वाक्यों में उत्तर दे। स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ध्यान से सुनिएगा सर, प्रश्न आए तो उत्तर लिखना सीखिए। देखिए, पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? तो आप क्या कर सकते हैं सर? तो इसी तरह डायरेक्ट लिख दीजिएगा एक पैराग्राफ में, लेकिन अगर 5 वाक्य में दे तो आप नंबरिंग करके लिखिएगा रोमन संख्या में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आंसर सबका देखिए क्या है। तो स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, छुआछूत, जातिवाद और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किया, आधुनिक शिक्षा और सत्य के प्रचार के लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया। एकदम सरल भाषा में लिखा गया है, कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है, खाली पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? या स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य से की? या स्वामी दयानंद कौन थे? उन्होंने समाज के लिए क्या किया? हाँ, ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी का महान समाज सुधारक थे। कोई भी क्वेश्चन है शुरुआत ऐसे कीजिएगा। उन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार, मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वास का खंडन तथा जातिवाद, छुआछूत जैसे और कुरीतियों के समाज से समाज को मुक्त करना था। शिक्षा सुधार में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था कैसे, कुछ भी आ जाए, यानी मूर्ति पूजा से उनका मुंह भंग कैसे हो गया, वो क्यों मूर्ति पूजा से उनका विश्वास उठ गया? आंसर देखिए क्या लिखा गया है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है।
एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने देखा कि मंदिर में चढ़ाए गए फल फूलों को चूहे खा रहे हैं और मूर्ति कुछ नहीं कर रही है। यह देखकर उनके मन में मूर्ति की असहायता का भाव जगा और तभी से वो मूर्ति पूजा के क्या बन गए, विरोधी बन गए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के प्रमुख योगदान को लिखिए। जी हाँ, उन्होंने कौन कौन से योगदान है तो देखिए कैसे लिखा गया है। तो स्वामी दयानंद के प्रमुख योगदान निम्नलिखित हैं। मूर्ति पूजा, बाल विवाह, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य की रचना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार और डीएवी विद्यालयों की प्रेरणा इन्होंने दी। समाज में राष्ट्रीयता और शिक्षा सुधार का इन्होंने प्रसार किया। चलिए सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर सरल लिखे गए हैं, आसान भाषा में लिखे गए हैं, आपको तुरंत का तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का महत्व लिखिए। ध्यान दीजिएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें उन्होंने समाज की कुरीतियों की आलोचना की है और शुद्ध वैदिक धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ समाज सुधार, धर्म शुद्धि और राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा स्रोत बना है। यानी ये राष्ट्रीय चेतना जगाता है और धर्म को सुधारने, समाज को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देता है। चलिए तो पूरा का पूरा पाठ का अनुवाद हो गया, पाठ परिचय हो गया, परीक्षा है तो महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आपको भी आंसर मालूम चल रहा है, पढ़ने के बाद तो सब मालूम चलिए जाएगा, तो धाए धाए बताना शुरू कीजिए और कमेंट करना शुरू कीजिए किसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए हाँ तो ऑब्जेक्टिव चलिए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1824। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था ना, तो मूल शंकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम था। याद रखिएगा, तो स्वामी बिरजानंद कौन? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए स्वामी दयानंद का कौन सा ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है? सत्यार्थ प्रकाश इनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में हुई थी और मुंबई में हुई थी, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए स्वामी दयानंद ने किन कुरीतियों का विरोध किया? तो ध्यान दीजिएगा, कई ऑप्शन पढ़िएगा। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, बाल विवाह का भी विरोध किया और छुआछूत का भी विरोध किया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883। कब हुई थी? 1883 में हुई थी, तभी जाकर उनके अनुयायियों ने डीएवी की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तो 1883 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्य समाज की प्रेरणा से कौन से विद्यालय स्थापित हुए? तो वही डीएवी हुए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से। राजनीति में भाग लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज सुधार और वैदिक धर्म का प्रचार करना? जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। उपन्यास लिखना? नहीं, कहीं भी उसमें मेंशन नहीं है। कला का विकास करना? ये भी बात उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। चलिए स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, स्वामी दयानंद का जन्म कब और किस प्रांत में हुआ था? वही वाला क्वेश्चन, तो 1824 में हुआ था और गुजरात में हुआ था ना, तो गुजरात किधर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मूल शंकर को किससे अनास्था हो गई? तो मूल शंकर जी को सबसे पहले मूर्ति पूजा से अनास्था हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद को मुख्य रूप से क्या माना जाता है? क्या माना जाता है बताइए? समाज सुधारक? हाँ बिल्कुल, ये समाज सुधारक थे। शिक्षा सुधारक? जी हाँ, शिक्षा सुधारक भी थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों का दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय समूह किस समाज से जुड़ा हुआ है? तो ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो सबसे पहले मुंबई में की थी, अब जाके ये पूरा देश विदेश में छाया हुआ है। गुजरात प्रदेश में स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो किनका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद का, कि स्वामी बिरजानंद का, कि स्वामी दयानंद का? तो स्वामी दयानंद जी का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? कौन थे? शिक्षाविद थे? नहीं, शिक्षाविद का बात नहीं हुआ है चैप्टर में। समाज सुधारक थे? हाँ, समाज सुधारक थे। धर्म उपदेशक, धर्म के उपदेशक थे? नहीं थे।
राजनीतिज्ञ नहीं थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो हमारे दयानंद जी थे। तो स्वामी दयानंद, अच्छा केवल दयानंद है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगला देखिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक, जी हाँ उद्बोधक सिद्ध हुआ? ध्यान दीजिएगा कौन सा? तो शिवरात्रि का जो पर्व था ना, इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ, यानी कि उनसे उनका अनास्था पूरा वो उसमें विश्वास ही उनका उठ गया मूर्ति पूजा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार, मैंने बताया था ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, दयानंद टिक मत कीजिएगा, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में दयानंद रहता है तो उनको टिक मत कीजिएगा। अगला देखिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिवरात्रि मनाया जा रहा था तो शिव के उपासक थे, शिव जी को मानते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? किस संस्था? तो आर्य समाज की स्थापना की, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहां गए थे? कहां गए थे? तो गुरु की खोज में निकल गए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते घूमते कहां पहुंचे? कहां पहुंचे थे? मथुरा पहुंचे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1883 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के स्वामी दयानंद जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? तो उनकी शिक्षा की शुरुआत संस्कृत से हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? जी हाँ, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में उन्होंने वेद भाष्य की रचना की थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश टिक मत कीजिएगा क्योंकि उनका ये ग्रंथ है, लेकिन वेद भाष्य को इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा था। प्राचीन समाजे अनेक अनेके दोषा डैश डैश डैश, ध्यान दीजिएगा सर, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्राचीन समाजे अनेक दोषा आसन, क्या हो जाएगा? आसन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यानी कि प्राचीन समय में बहुत सारे दोष थे, यानी बहुत सारी कुरीतियां थी, कह सकते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, मूल शंकरस्य मूर्ति पूजना प्रति अनास्था जाता, सुनिएगा, रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण क्या होगा? मतलब इस पर कौन सा ये शब्द रखे चारों में से कि प्रश्न हो जाएगा, सुनिएगा। मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा में उनका नाश्ता क्यों जगा? तो क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किम यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, विचारों की व्यापकता और समाज सुधार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज सुधारकों में प्रमुख कौन थे? तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, स्वामी दयानंद डैश 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 संस्थापक आसित, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, तो वही होगा सर, तो आर्य सामंजस्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज संस्थान की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला है, विग्रहयाम अकिंचित कारः किनके द्वारा सोचा गया? यानी कि ये सब व्यर्थ है, इस तरह किताब में मेंशन किया गया है, तो मूल शंकर जी के द्वारा सोचा गया, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो मूर्ति पूजा हुआ था ना, तो उन्होंने सोचा था इस सब का सब व्यर्थ है, यानी कि बताइए कौन खा रहे हैं? तो चूहा आकर के खा रहा है, मूर्ति जी जो भगवान है खा ही नहीं रहे, जो प्रसाद चढ़ाया गया था। आगे देखिए, अगला है, तत्र विद्वानाम स्थिति गर्हिता आसित, यहाँ भी सर ये कौन सा शब्द रखा जाए कि ये प्रश्न निर्माण हो जाए, सुनिएगा। तत्र विद्वानाम स्थिति गर्हिता के जगह पर कीदृशी रखा जाए ना, तो ये प्रश्न निर्माण हो जाए, क्योंकि वहां पर विधवाओं की स्थिति क्या है सर? दयनीय, इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या करना है आपको पता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।